नमस्कार दोस्तों, आमतौर पे हमने ये देखा है कि तारों के चक्कर लगाते हैं ग्रह और ग्रह के चक्कर लगाते हैं उनके उपग्रह यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अजीब से सवाल का जवाब दूंगा और सवाल ये है कि क्या कोई ग्रह किसी ब्लैक होल के चक्कर लगा सकता है? क्या इतने बड़े फैले हुए इस ब्रह्मांड में क्या कोई ऐसा ग्रह है जो सीधे तौर पे किसी ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा हो? जितने अजीबोगरीब और जटिल ये प्रश्न हैं, उतने ही अजीबोगरीब और जटिल इसके उत्तर भी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार जाटाऊ और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि ऐसा कोई ग्रह अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन अनंत फैले हुए इस ब्रह्मांड में रहस्य और संभावनाएं भी अनंत हैं। इसलिए संभव तो कुछ भी हो सकता है। खैर, संभावनाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई तारा अगर ब्लैक होल के चक्कर लगाता है तो उसका क्या हाल होता है। तो उसका हाल आप यहाँ पर वीडियो में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ब्लैक होल वो खगोलीय पिंड या स्थान है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आसपास आने वाली किसी भी चीज को निगल ले। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यदि कोई तारा ब्लैक होल के कांटेक्ट में आता है तो वो तारा उस ब्लैक होल के बहुत तेजी से चक्कर लगाने लगता है। ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण तारा काफी गर्म हो जाता है और इससे गामा रे और एक्स रे निकलने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता है तारा और भी तेजी से घूमने लगता है और इसका पदार्थ टूटने लगता है। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि ब्लैक होल किसी पदार्थ को निगल रहा है और जब भी ब्लैक होल किसी पदार्थ को निगलता है उसके आसपास एक एक्रीशन डिस्क बन जाती है। इसके बावजूद भी अगर तारा ब्लैक होल के और भी नजदीक चला जाता है तो तारे का ब्लैक होल में विलय हो जाता है और ब्लैक होल उसको निगल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि एक तारे का ब्लैक होल के चक्कर लगाते वक्त क्या हाल होता है। तो जरा सोचो, अगर कोई प्लेनेट चक्कर लगा रहा तो उसका क्या हाल होता होगा। यदि ऐसा होता है कि कोई ग्रह यदि ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है तो पहली बात तो वो टिक ही नहीं पाएगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी के खिंचाव के कारण उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मान लो कि ग्रह अगर इससे बच गया तो ब्लैक होल के आसपास चक्कर लगाने की वजह से उस ग्रह का समय बहुत धीमा हो जाएगा। ब्लैक होल के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण स्पेस टाइम में एक नाटकीय रूप से बदलाव आ जाता है। ब्लैक होल के आसपास समय धीमी गति से गुजरता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि वो प्रकाश को भी नहीं छोड़ता। ब्लैक होल की वजह से स्पेस टाइम में कर्वेचर पैदा होता है, जिसकी वजह से समय धीमा हो जाता है। उदाहरण से समझो कि मान लो कोई ग्रह ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है, उस पर यदि 1 घंटा बीतता है तो हो सकता है कि पृथ्वी पर कई साल बीत जाएं। वैसे तो ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तारा किस साइज का है और जो प्लेनेट उसके चक्कर लगा रहा है वो कितनी पास से लगा रहा है। माना जाता है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास पहुंचने पर समय भी रुक जाता है। इसके बाद भी यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पार क्या है ये किसी को नहीं पता। एक बात और, पॉसिबिलिटी के अनुसार अगर अपन देखें कि कोई तारा ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है तो उसको देखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक होल कोई भी लाइट इमिट नहीं करता। हाँ, संभावना ये हो सकती है कि ब्लैक होल की अगर कोई एक्रीशन डिस्क है और उससे अगर कोई लाइट इमिट हो रही हो तब कोई तारा दिख सकता है या फिर कोई ग्रह दिख सकता है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, कोई तारा ब्लैक होल के चक्कर जरूर लगा सकता है, लेकिन कोई प्लेनेट अगर चक्कर लगा रहा है तो ये काफी ज्यादा दिलचस्प और जटिल बात मानी जाएगी, क्योंकि ये घटनाएं फिजिक्स के कई सारे नियमों को सीधी चुनौती देती है। तो ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज इम्पॉसिबल तो नहीं है। क्या पता कि ऐसा कहीं पे हो रहा हो और हमें पता भी ना हो। जितना हम ब्रह्मांड को जान रहे हैं ये उतना ही ज्यादा रहस्यमय हो रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपको यदि मेरा काम पसंद आता तो प्लीज 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 मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।